दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आपको बताऊंगी आईपीसी सेक्शन 31 से 40 तक। अगर आप इससे पहले की वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो आई मीन टू से कि सेक्शन 1 से लेके 30 तक की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस लिंक पर जाकर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है आईपीसी सेक्शन 31। आईपीसी सेक्शन 31 क्या कहता है? आ विल मतलब वसीयतनामा, एक विल की डेफिनेशन को दर्शाता है कि विल क्या होगी। तो आईपीसी सेक्शन 31 कहता है किसी भी वसीयतनामे दस्तावेज को दर्शाएगा आईपीसी सेक्शन 31, और वह दस्तावेज ये बताएगा कि उस पैतृक संपत्ति का स्वामी ऑनर कौन है। जैसे कि आपने कई लोगों में देखा होगा कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज अपने बच्चों में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, विल बनवाते हैं कि इसके नाम की विल, इसके नाम की विल, इसके नाम की विल। वो जो विल होती है ना, जो वसीयतनामा होता है, उसी की डेफिनेशन दी गई है आईपीसी सेक्शन 31 में कि वसीयतनामा किसे कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आईपीसी सेक्शन 32 हमें क्या कहता है? अवैध लोप। अवैध लोप मतलब अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है, ठीक है, और वो नहीं करता है, तो इसको अवैध लोप के नाम से जाना जाएगा लीगल लैंग्वेज में, मतलब लीगल ओमिशन। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है कि मुझे ये सब करना, ये प्रोसीजर करना है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है क्योंकि इसने ये जुर्म किया है, लेकिन वो 2 पैसों के लालच में आ जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता है, तो ये अवैध लोप कहलाया जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि मैं ये कार्य करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हूँ, मुझे करना चाहिए था बट मैंने नहीं करा। ठीक है, तो ये बताता है आईपीसी सेक्शन 32। आईपीसी सेक्शन 33 क्या कहता है? सीरीज ऑफ एक्ट। वो कहता है कि एक कार्य चाहे कितनी ही बार किया गया हो, लेकिन उसको एक ही बार गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी लड़के या फिर मर्डर जब होता है तो एक इंसान के कई बार चाकू घोंपे जाते हैं, 10 बार, 5 बार, कई बार 15 बार भी, और कई बार इतने चाकू लगाता है इंसान के व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा चाकू लगा है। ठीक है, अब कितनी बार वार हुआ है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन चक्कू से वार हुआ है ये मैटर करता है। यही बताता है हमारा आईपीसी सेक्शन 33 कि एक कार्य को चाहे कितनी ही बार किया गया हो, वो चक्कू से कितनी ही बार घोंपा गया हो, वो एक ही बार गिना जाएगा। ठीक है, कि इसने चक्कू मारा है। नेक्स्ट है आईपीसी सेक्शन 44। आईपीसी सेक्शन 44 क्या कहता है? अगर कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो अपराध सभी ने किया है। इसका कहने का मतलब है कि आईपीसी सेक्शन 34 में कि जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं और वो खड़े हैं, ठीक है, अब एक व्यक्ति कहता है कि इसको तो मैं गोली चला के मार दूंगा किसी दिन, ठीक है, और इतने में वो सामने वाला व्यक्ति आ जाता है और कोई और व्यक्ति उसको मार देता है। मतलब 3 लोगों ने प्लानिंग करी और तीनों में से किसी एक व्यक्ति ने उसको मार दिया, लेकिन प्लानिंग तो तीनों ने करी थी ना, तो इसी आईपीसी सेक्शन 34 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चला जाएगा कि भाई ये तीनों एक ही सेक्शन में आएंगे क्योंकि इन्होंने एक जैसा जुर्म किया है। ठीक है, तो ये नहीं कि तीनों ने प्लानिंग करी थी तो उस प्लानिंग के लिए अलग सेक्शन लगेंगे, वो एक तरह से मर्डरिस्ट ही कहलाएंगे। वो गोली उन तीनों ने चलाई है, किसी एक ने नहीं, वो तीनों को माना जाएगा। तो ये हमें बताता है आईपीसी सेक्शन 34। आईपीसी सेक्शन 35 क्या कहता है? वो कहता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया जाता है कोई अपराध, ठीक है, तो वो आईपीसी सेक्शन 35 में आएगा। क्या मतलब? देखो, जैसे हमको पता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है मैं इसका मर्डर करूंगा तो ये गलत है, और मुझे पता है कि मुझे कैसे बचना भी है इसका मर्डर करके, तो वो क्या कह रहा है? आईपीसी सेक्शन 35 कहता है कि जब किसी व्यक्ति को पता है कि ये क्रिमिनल नॉलेज है कि मुझे बचना है और क्रिमिनल इंटेंशन भी है कि मुझे इसको मारना भी है, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी अपराध करते हैं तो उन दोनों के ऊपर सेम मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बताता है हमारा आईपीसी सेक्शन 35। आईपीसी सेक्शन 36 क्या कहता है? जिस प्रकार किसी एक्ट का करना या ना करना अपराध माना जाता है, उसी तरीके से क्रिमिनल एक्ट का आधा करना या फिर पूरा करना भी अपराध माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को भूखा रखा, ठीक है, भूखा रखा और फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने आके उसके साथ मारपीट कर दी और वो मर गया, तो इस मुकदमे में दोनों को ही सेम
मुकदमा चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराध तो दोनों ने ही किया है ना। अब अगर वो 3 दिन उसको और खाना नहीं देता तो वो भूख से ही मर जाता, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने आके उसको भूखे पेट मार दिया तो वो वैसे ही मर गया। वो तो उसको तो मरना ही था ना, चाहे वो पहले व्यक्ति के थ्रू मरता चाहे दूसरे व्यक्ति के थ्रू मरता। इसीलिए दोनों व्यक्तियों के ऊपर सेम सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 37 की। तो आईपीसी सेक्शन 37 कहता है जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है और कोई अन्य व्यक्ति उसका साथ देता है तो वह भी आपराधिक की श्रेणी में ही आएगा और उस पर भी सेम मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बताता है आईपीसी सेक्शन 37। अब आईपीसी सेक्शन 38 क्या कहता है? वो कहता है अगर कोई क्रिमिनल एक्ट 2 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो भी अलग अलग मुकदमा चलाया जाएगा। ये कैसे मैं बताती हूँ कि मान लीजिए जैसे ए और बी दोस्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी आ जाता है। सी क्या करता है? ए को गाली दे देता है, ठीक है। तो ए गाली दे देता है, ए भी इसको गाली दे देता है। फिर बी क्या करता है? बी की इससे पहले से ही दुश्मनी होती है। बी आता है और इसको मार देता है, जान से मार देता है सी को। तो यहाँ पे दोनों के ऑफेंस अलग अलग हो गए। अब जो ए हो गया वो हो गया आपराधिक मानव का दोषी, और जो बी हो गया वो हो गया मानव हत्या का दोषी, है ना। दोनों ने अलग अलग क्रिमिनल एक्ट किया है। क्यों? क्योंकि ए ने तो सिर्फ गाली ही दी थी, धमकी ही दी थी, लेकिन बी की पहले से दुश्मनी थी, उसने सीधा जाके जान से मार ही दिया सी को, तो वो वहीं पे खत्म हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों पर अलग अलग सेक्शन के थ्रू मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये बताता है हमारा आईपीसी सेक्शन 38। आईपीसी सेक्शन 39 क्या कहता है? स्वेच्छापूर्वक कृत्य। जब आपको पता है कि आप ये काम कर रहे हो और ये इलीगल काम है और आप पकड़े जाते हो तो ये माना जाएगा कि ये काम आपने अपनी मर्जी से किया है। क्यों? क्योंकि आप इसका परिणाम जानते थे, आप अपनी इंटेंशन जानते थे कि मुझे पता है ये काम इलीगल है, लेकिन फिर भी मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने लालच के लिए ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो स्वेच्छापूर्वक कृत्य माना जाएगा और उसके तहत ही उसको सजा या फिर मुकदमा चलाया जाएगा। अब आईपीसी सेक्शन 40 क्या कहता है? वो कहता है अपराध की डेफिनेशन। अपराध क्या है? देखिए, समाज में रहना सबके लिए ज़रूरी है, समाज में एकजुट होकर रहना भी बहुत ज़रूरी है। एकता बहुत मायने रखती है कहीं पर भी चाहे आप रहिए। आप देखते होंगे ना कि नेबर होने बहुत ज़रूरी है, तो वो एक तरह से समाज की एकता होती है, ठीक है। तो जब हम समाज में रहते हैं तो समाज की चीज़ों को फॉलो भी करते हैं ताकि हम उसमें बने रहें। तो यही बताता है आईपीसी सेक्शन 40 कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमारे समाज को या हमारे देश को नुकसान होता है या फिर नुकसानदेह है हमारे समाज के लिए, वो सभी एक्ट, वो सभी कार्य, वो सभी इंटेंशंस अपराध कहलाई जाएंगी। तो आईपीसी सेक्शन 40 में अपराध की डेफिनेशन दी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल ऑपीडिया को फॉलो करें। थैंक यू।